भी तो आया नहीं, मैं भी तो आया नहीं, तो बोली कि मैं आऊँगा, मैं कभी सिद्धार्थ जैसे शेरों का जन्म देने वाली जननी की सिद्धार्थ की जननी की सिद्धार्थ की जननी की सिद्धार्थ के माता पिता की सिद्धार्थ के पूरे कुल की सिद्धार्थ यादव जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। शहीद से अपने वादों का हिसाब लेकर जार जार रोती मंगेतर, अपने कलेजे के टुकड़े की तस्वीर को गले से लगाकर चूमती माँ। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ का शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो घर पर मातम पसर गया। इस मंजर को देखकर केवल परिवार और रिश्तेदार ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। बता दें, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में हुए जगुआर फाइटर क्रैश में शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी साथी की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो इस हादसे में शहीद हो गए। शुक्रवार सुबह उनकी पार्थिव देह हरियाणा के रेवाड़ी के भाल की माजरा गाँव पहुँची। महज 28 साल की उम्र में परिवार की कुलदीपक के यूं विदा लेने से घर वालों का जैसे हौसला ही टूट गया। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सिद्धार्थ भाई अमर है, सिद्धार्थ भाई अमर है, सिद्धार्थ भाई अमर है, सिद्धार्थ भाई अमर है। बताया जा रहा है बीते 23 मार्च को ही सिद्धार्थ और सोनिया की सगाई हुई थी और आने वाले 2 नवंबर 2025 को उनकी शादी तय हुई थी। अपने मंगेतर की पार्थिव देह के सामने सोनिया अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो बस यही दोहराती रही, बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तू बोलकर गया था कि मैं तुझे लेने आऊंगा। मैं भी तो आया नहीं, मैं भी तो आया नहीं, तो बोली कि मैं आऊँगा, मैं कभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की मां तो जैसे सदमे में ही चली गई। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर को गले से लगा लिया और उसे चूमती ही रही। सिद्धार्थ जैसे शेरों का जन्म देने वाली जननी की जब शहीद की पार्थिव देह उनके घर पहुंची तो उनकी दादी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो पार्थिव देह से लिपट गई और बस अपने पोते का नाम पुकारती रही। इस मौके पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बहन भी गुमसुम नजर आई। भाई के जाने का गम बहन के चेहरे पर साफ झलक रहा था। अंतिम यात्रा के दौरान एक शख्स जिसने अपने आप को संभाले रखा वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के पिता। अपनी बेटी और पत्नी को संभालने की खातिर पिता ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि उन्होंने अपनी आंखों से आंसू छलकने न दिए। हालांकि बेटे को मुखाग्नि देते हुए पिता के सब्र का बांध भी टूट गया। इस दौरान पिता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए।
फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। गौरतलब है सिद्धार्थ यादव ने 2017 में वायुसेना ज्वाइन की थी। सिद्धार्थ के पिता सुशील कुमार वायुसेना से ही रिटायर हैं। वहीं दादा रघुबीर सिंह और परदादा भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक छोटी बहन खुशी है। बताया जा रहा है हादसे का शिकार होने से पहले बीते 31 मार्च को ही सिद्धार्थ यादव घर से ड्यूटी पर लौटे थे। उन्हें गए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि उनके शहीद होने की खबर घर पहुंच गई। अमर शहीद सिद्धार्थ यादव की जय। अमर शहीद सिद्धार्थ यादव की जय। कैसे इन्फॉर्मेशन मिली अभी सिद्धार्थ के बारे में? कल रात में जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है उनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया करीब 11 बजे के आसपास कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, एक पायलट इजेक्ट हो गया और दूसरे आपके बच्चे की डेथ हो गई। तो सर सिद्धार्थ की अभी पीछे सगाई भी की थी थोड़े दिनों पहले? जी 23 को सगाई थी, अभी 23 को सगाई हुई थी। उसकी स्टडी के बारे में सर कब की थी उसने स्टडी और ज्वाइनिंग कब की थी इसकी? वो जनवरी 2016 में एनडी कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी हम एयरफोर्स स्कूल्स और केवी में की थी उसने ज़्यादातर। किस तरीके के सर नेचर का जिस टाइम पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा। आज देश के लिए उसने अपनी जान दी है जी, तो एक बड़े दुख की बात होती है पेरेंट्स के लिए भी और पूरे देश के लिए भी। अभी आप क्या गर्व महसूस कर रहे हैं दुख के साथ साथ? गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो ख़ानदान है सब चौथी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे, मैं भी एयरफोर्स से हूँ। तो बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो, एक छोटी बिटिया है। आपके सिस्टर अभी क्या कर रहे हैं? जी वो बीटेक कर रही है DTU से, 2nd ईयर में है। ये आपकी रेगुलर 4th पीढ़ी थी जो? जी देश सेवा में थी हमारी। मेरे पिताजी चारों भाई फौज में थे, दादाजी फौज में थे, मैं एयरफोर्स में था, बेटा भी एयरफोर्स में, 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। अभी अधिकारियों से बातचीत हो रही होगी, कब तक सिद्धार्थ के लेकर आया जाएगा, क्या कुछ रहेगा? 2 बच्चे आए हुए यूनिट से, वो अपडेट्स दे रहे हैं। उनकी कमांडिंग एयर ऑफिसर कमांडिंग से बात हुई है तो वो भी अभी दिल्ली पहुंच जाएगी मॉडल रिमेन्स, और उसके बाद फिर यहाँ वहाँ रखने के बाद कल सुबह आएंगे। पूरे सम्मान के लिए उन्होंने किया है जो जितना भी है एयरफोर्स की तरफ से, तो वो उनका पूरा उसके हिसाब से ही वो उनका लास्ट सेरेमनी होगी। कल हमें सूचना मिली थी जामनगर से कि 9:30 बजे नाइट की शिफ्ट ड्यूटी थी उनकी, तो कुछ तकनीकी खराबी होगी जेट में, जगुआर जेट में, तो क्रैश हो गया। सिद्धार्थ की अभी सगाई बता रहे हैं, पीछे सगाई हुई थी? हाँ 23 तारीख को दिल्ली रोक के आए थे लड़की। तो अभी इसने रिज्वाइन करी थी सिद्धार्थ? हाँ 31 तारीख को रिजाइन। क्या कुछ पूरी घटना है जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक गांव भी नीचे पड़ रहा था जब उसका क्राफ्ट खराब हुआ? उनके साथ जगुआर में कमांडिंग अफसर साहब थे उनके, तो उसमें तकनीकी खराबी हो गई थी, तो उन्होंने एक ने तो एग्जिट कर लिया। उन्होंने एक गांव था उसको बचाने के चक्कर में एग्जिट नहीं कर पाया। किस तरीके का था सिद्धार्थ का नेचर, आप लोगों के साथ रहता था? बहुत सुंदर नेचर था, इंटेलिजेंट, बड़ा अच्छा स्वभाव, सबसे प्यार से बात करना, ये उसका नेचर था। NDA कब उसने क्वालिफाई की थी, कब गया था इसमें? 2017 में NDA क्वालिफाई की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट 16। अभी क्या कुछ सूचना अधिकारियों की तरफ से, कब तक डेड बॉडी पहुंच पाएगी यहाँ पर? डेड बॉडी अभी जामनगर से चले हैं, वो टेक ऑफ किया है तो दिल्ली पहुँचेंगे 5 बजे तक, उसके बाद कल सुबह लेके आएंगे यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर रेजिडेंस बनाया हुआ सिद्धार्थपुर का पैतृक गांव कौन सा पड़ता है, वहाँ किस तरीके से क्या रहेगा? हमारा पैतृक गांव माजरावाड़ की है और सुबह उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ वहीं पे करेंगे गांव में।